हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। ये अगर आप जान लेते हो तो इससे आपका लाइक क्या है ना, ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है जो आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको सही दिशा भी दिखाएगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो ये जो रीडिंग है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, जो भी आपका है, परेशान हो लव लाइफ में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। ऑल राइट, वन मोर कार्ड। प्लीज़ कनेक्टेड रहना लाइक एंड सब्सक्राइब करके और 1111 लिख कर। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जो टॉपिक अभी मैंने आपको बोला, इन सारे टॉपिक पे अपनी सेशन भी आप ले सकते हैं। जैसे आपको लव लाइफ के बारे में जानना है, करंट फीलिंग जाननी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड है, वाइफ है, इन लॉज के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर करियर में क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे रीडिंग लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ से आपकी रीडिंग जो है शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, और क्या स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप हो रही है, ओके। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन, बात करना, एक्सप्लेन करना, आइडियाज़ बताना, चाहे वो आपका घर परिवार हो, फैमिली हो या इन लॉज के बीच में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो रही है। और दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मुझे आपका दिख रहा है, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका हो रहा है और आप ना एक अपनी जगह वैल्यूएबल बनते हुए दिख रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे अपनी एक जगह बनाते हुए दिख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि हाई इनकम डिजिटल स्किल्स आप में से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि मनी इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है। कैसे बजटिंग करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास डिग्री है, तो डिग्री क्या करता है, डोर ओपन करता है, पर स्किल जो है वो करियर बनाता है। तो वो दोनों ही चीज़ें अब आपके अंदर डेवलप हो रही है। आप ना बहुत पैशनेट रहने वाले हैं और रहना भी चाहिए, रहने वाले भी और रहना भी चाहिए, दोनों ध्यान में रखना, तभी आपका ये अर्जेंट मैसेज काम आएगा, ठीक है। सो पैशनेट रह रहे हो अपने लाइफ को लेकर, आपको अच्छे से ड्रेसिंग करना होगा, हो सकता है इंटरव्यू देने जा रहे हो, जेन्युइन रहना होगा, एक जेन्युइनली जो क्यूरियसिटी है आपके अंदर वो दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बना कर दिखा रहे हो चीज़ों को। कॉन्फिडेंट रहना है, ऑथेंटिक रहना है, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है आपको। और यहाँ पे जैसे आप कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज आप सोच रहे हो कि कैसा रखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो काइंडनेस टू अदर्स, add a touch of mystery, keep humor playful, ठीक है। क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद एक सॉफ्ट स्माइल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हो सकता है न्यू न्यू आपका जॉब लग रहा है, तो कैसे क्या क्या मेंटेन करना है मैम बता दो, तो मैम आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक जेंटल टच होना चाहिए। उसके बाद अपने शोल्डर को रिलैक्स रखना है, कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। फिर आई कांटेक्ट होना चाहिए, एक मीनिंगफुल, अच्छा। और उसके बाद अभी आपको कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई भी काम, यूज़ अ लो एंड वार्म वॉइस और लो वॉइस को यूज़ करो, ठीक है। और धीरे धीरे अपने वॉइस को बढ़ाओ, कम करो, इस तरीके से। तो ये चीज़ है। अब ज़िंदगी में अगर आप बोर हो चुके हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि जेन्युइनली आपका कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होने वाला है। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ें हैं उसको डिक्लटर करना होगा रेगुलरली, ठीक है। जो आपके लिए नहीं बनी है उस चीज़ों से आपको फ्री होना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। अपना घर हो, अपना वार्डरोब हो, हर एक चीज़ों को आपको सही तरीके से अरेंज रखना होगा, ठीक है। अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देना होगा, काफ़ी क्लीन रहने की। और जिस तरीके से आप अपने कपड़े को प्रेस्ड रखते हो, क्लीन रखते हो, उस तरीके से आपको भी रहना होगा, ठीक है। एक सटल परफ्यूम आपको यूज़ करना है। कहीं भी आप जा रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली स्माइल करते रहना है, ठीक है। सॉफ्ट कलर, ब्राइटर कलर यूज़ कर सकते हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो, ओके। तो आप एक बहुत ही क्लासी वुमन बनते हुए दिख रहे हो,
या फिर क्लासी पर्सन बनते हुए दिख रहे हो मैन। वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है, स्टेटस आपका इम्प्रूव हो रहा है, परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे, फिर भी परफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। सो ये सारी एनर्जी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना ग्रूमिंग पे और इंटेंशनल ड्रेसिंग पे हो गया। और इमोशंस की भी ये बात की जाए यहाँ पे, तो इमोशनल भी आपको थोड़ा सा रहना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि गॉसिप हो गया हो, ड्रामा हो गया हो, इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ये भी आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको अगर मिलते हैं जो आपकी लाइफ को इन्हांस नहीं कर रहे, तो उससे भी आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से अवेयर रहना है या दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी को खा जाती है, जिसके साथ बैठने में आपको डर लगता है, ठीक है, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड नहीं करना, वैसे लोगों से दूर रहो। डरो मत कि मैं अकेले रह जाऊंगा। डोंट बी अफ्रेड टू स्पेंड सम टाइम अलोन, ठीक है। किसी से कंपेयर करना भी आप बंद करें और लेट गो करो। किसी भी चीज़ को कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ पर्पस पे आप काम करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद पास्ट में किए हुए कुछ मेहनत, आपने बहुत मेहनत किया है ज़िंदगी में, एंड पास्ट में कुछ किया हुआ जो मेहनत है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी बात ये भी दिख रही है एनर्जी कि आपके जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था, वो अनफिनिश्ड है, तो उस प्रोजेक्ट को फिर से कंप्लीट करने वाले हो और काफ़ी अच्छा लगेगा कि चलो जो अनफिनिश्ड था वो फिर से मैं कर पा रहा हूँ। कुछ पुराने जॉब ही आपको मिल रहे हैं और वही वाला पोजीशन आपको मिल रहा हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो कुछ ओल्ड स्किल्स या कुछ एक्सपीरियंस आपने जो पास्ट में किया, उसके वजह से आपका आगे आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइटर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भी आपने, यू कुड बी अर्निंग और रिसीविंग मनी फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट में जो आपने अच्छे कर्म किए, ठीक है, या पास्ट में जो आपने मेहनत किया, काम किया, उसके वजह से आपको अर्निंग हो रही है आपकी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फेज़ में, ज़िंदगी के जो सबसे कंफर्टेबल फेज़, या कह सकते हैं साल के या इस महीने के सबसे कंफर्टेबल फेज़ में आप इंटर कर रहे हो। यू आर एंटरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल फील करोगे और आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है वो काफ़ी बैलेंस रहेगा। आप ये हमेशा देखे होगे कि जब भी आप अपनी खुशियों को बताते हो कुछ ऐसे लोगों को, तो आपकी नज़र लग जाती है खुशियों को। तो वैसे लोगों के सामने बिल्कुल चुप रहना है, साइलेंट रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर करना सही नहीं है इस टाइम के लिए। और सभी लोग आपके लिए ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी नहीं है, या सभी आपकी खुशी में खुश हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। एक बार खुद भी आप सोच कर देखो कि कभी सामने वाले की बहुत ग्रोथ हो रही है और आपकी हो नहीं रही, तो क्या आप खुश हो जाओगे उसके ग्रोथ से? ये तो लाइक ह्यूमन नेचर है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा दुखी भी हो जाओगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया। तो वही चीज़ है। तो अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जो आपसे जलता हो या जलती हो, वैसे लोगों से अपनी खुशी को बचा के रखने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप, यहाँ पे हो सकता है कि एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, जो बहुत कुछ सीख चुका हो, और हो सकता है अभी आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हो, फिर भी वो इंसान आपको चूज़ कर रहा है बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया, और वैसा इंसान आपको मिल रहा है, आपका हाथ थाम रहा है, और जिसके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हुए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। अब आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो हाँ, करियर पे फ़िलहाल आपको फोकस रखना है। फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और आपको कुछ एंजेलिक साइन दिखेंगे उस पे ध्यान देना है, और दूसरों के एडवाइसेस भी ज़रूर सुने। थोड़ा सा कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रहा है, रुक जाओ वो काम करने से पहले, रीथिंक करो। किसी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन भी आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, तो उस कार्मिक कनेक्शन से आप सेल्फ हीलिंग हो रही है, और कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको गुस्सा आ सकता है, जेलसी हो सकती है, ओके, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हो और वो भी आपसे डीपली प्यार करते हैं। इस बात का कन्फेशन होगा आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल रहते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपका कोई करंट रिलेशनशिप जिसमें आप बिल्कुल डिससेटिस्फाई थे, पेन में थे, तकलीफ़ में थे, और इंसान ने, सामने वाले बंदे ने या बंदी ने आपको बहुत पेन दिया, वो इंसान सामने से आकर आपको सॉरी कह रही है, आई एम रियली सॉरी, आप की तरफ जो भी उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, या जो भी हार्श वर्ड बोला, उसके लिए वो माफ़ी मांग रही है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसके लिए आप जो है अपनी पेड पर्सनल लिंक मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।